हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांकों के बारे में आज पहले हम उनका इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ेंगे। क्या क्या हम देखेंगे पूर्णांक में हम धनात्मक संख्याएं देखेंगे, ऋणात्मक संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं और पूर्णांकों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ये सब हम पूर्णांक में कुछ फैक्ट चेक हम देखेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य है, ये सब चीज़ें, कुछ उदाहरण हम आज देखेंगे। तो देखो पूर्णांक क्या है और पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। पूर्णांक में सबसे पहले आती हैं धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं वो हैं जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं, उन्हें हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? गणित में शून्य से अधिक मान रखने वाली संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। शून्य से अधिक मान वह संख्या जो किसी भी संख्या रेखा में शून्य की दाएं ओर का मतलब क्या होता है? शून्य के राइट साइड स्थित सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं और इनका मान सदैव 0 से अधिक होता है। देखो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 और डैश डैश डैश, हम कितनी भी आगे तक ही जा सकती हैं, अनंत होती हैं। तो दाएं ओर का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम एक संख्या रेखा यहाँ बनाएंगे तो शून्य अगर हमारा यहाँ आ रहा है तो उसके दाएं ओर राइट साइड हमें चलना है। तो ये सारी जो भी संख्याएं आएंगी ये हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं मतलब जो माइनस से हम जिन्हें प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। गणित में ऋणात्मक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है जो शून्य से कम होती है। शून्य से कम क्यों है? क्योंकि शून्य से जो धनात्मक संख्या होती हैं वो अधिक होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं शून्य से कम होती हैं। वह संख्या जो किसी भी संख्या रेखा में शून्य के बाएं ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड पर स्थित होती हैं, सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या कहलाती हैं। देखो जैसे फिर से अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे क्या होता है? 0। तो राइट साइड पर तो होती है धनात्मक संख्याएं, ये देखिए। पर अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें शून्य से तो ये ऐसे चलती है, -1 -2 -3 -4 एंड डैश डैश आगे तक, जहाँ तक भी आप ले जाना चाहते हैं। तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये शून्य से जो लेफ्ट साइड पर स्थित होती हैं उन्हें हम ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। अब देखो कौन कहाँ है, इसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, हम उससे इस क्वेश्चन को करेंगे। मान लीजिए डेविड और मोहन, दो हमारे पास पर्सन है, एक है डेविड और एक है मोहन। 0 स्थान से विपरीत दिशाओं में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर दिया है। मान लीजिए 0 के दाईं ओर चले कदमों को प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाता है और 0 से बाईं ओर चले कदमों को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। यदि मोहन शून्य के दाईं ओर 5 कदम चलता है तो उसे +5 से निरूपित किया जाएगा। यदि डेविड शून्य के बाईं ओर 5 कदम चलता है तो उसे -5 से निरूपित किया जाएगा। तो अब हम इसे नंबर लाइन पर देखेंगे कि कैसे चलता है। तो देखो सबसे पहले उन्होंने डेविड बोला था ना, तो डेविड 0 से के दाईं ओर चले कदमों को प्लस से करते हैं। तो डेविड देखो कैसे चल रहा है। सबसे पहले इन्होंने बोला डेविड, तो डेविड शून्य के बाईं ओर यानी कि शून्य के लेफ्ट की तरफ, इधर की साइड ये चल रहा है। तो ये चल रहा है शून्य के बाईं ओर 5 कदम। तो 5 कदम अगर हम चलें तो 1 2 3 4 5 ये यहाँ चल रहा है। तो इसे हम किससे निरूपित करेंगे? इसे हम -5 से निरूपित करेंगे। और ये मोहन जो है ये शून्य से 5 कदम चल रहा है दाईं ओर। तो अगर ये 5 कदम चलता है तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब हम इसे 5 से या फिर +5 से निरूपित करेंगे। परवर्ती संख्या क्या होती हैं? परवर्ती संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो बाद वाली संख्याएं होती हैं उन्हें भी हम परवर्ती संख्या कैसे कहते हैं। अगर हम देखें तो मान लो हमारे पास कोई संख्या है, जैसे ये 1, तो 1 की परवर्ती क्या होगी? 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 इसकी परवर्ती हुई। कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम 13 देखें तो 13 की परवर्ती क्या होगी? 14 13 की परवर्ती संख्या होगी। तो पर मतलब बाद में दी गई प्राकृत संख्या में यदि 1 जोड़ दें तो अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त संख्या को दी गई संख्या की परवर्ती संख्या कहते हैं। 1 जोड़ दें, 1 जोड़ने का मतलब क्या है? अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ कि 1 है तो 1 के बाद तो 3 भी आता है,
3 पर, लेकिन इसकी परवर्ती संख्या जो मानी जाएगी वो 2 मानी जाएगी, 3 नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों संख्याओं में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का। अगर हम यहाँ 16 लेते हैं तो 16 के बाद हमें 18 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? 17। 17 अगर हम लेंगे तो देखो अब 16 से 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो इसका मतलब ये भी हुआ, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? परवर्ती संख्या। अब कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो 10 की परवर्ती क्या होगी? 10 है, 10 में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो 11 10 की परवर्ती होगी। ऐसे ही 8 है तो 8 की परवर्ती क्या होगी? 9 होगी। -5 है, -5 की परवर्ती 4 होगी। अब और आप सोचेंगे कि -5 के बाद तो -6 आना चाहिए, तो अभी मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन के द्वारा प्रदर्शित करती हूँ। देखो ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखो ये कह रहे हैं कि -5 है ये, तो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद तो -4 ही आ रहा है ना, तो इसलिए हम, और इसमें हम एक और प्लस कर देते हैं। यहाँ -5 है, इसमें अगर मैं 1 प्लस करूँ तो अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया, 4 आया हमारा आंसर। और 5 कौन सी 5 हमारी बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस, तो हम यहाँ भी लगाएंगे माइनस, तो -4 होगी -5 की परवर्ती संख्या। ऐसी -3 की परवर्ती संख्या क्या होगी? -2। और 0 की परवर्ती संख्या क्या होगी? ये देखो 0 है, इसकी परवर्ती संख्या होगी 1। ऐसे ही हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या होती है पूर्व, यानी कि जो उससे पहले आ रही है, तो उसे हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। तो जैसे अगर ये 14 है तो इसकी पूर्ववर्ती क्या होगी? इसकी पूर्ववर्ती होगी इससे जस्ट पहले वाली संख्या, यानी कि 13। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस होना ज़रूरी है, 1 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना, 1 से कम का डिफरेंस होना चाहिए। अगर कोई संख्या है 17 तो उसकी पूर्ववर्ती क्या होगी? उसकी पूर्ववर्ती होगी 16। यदि प्राकृतिक संख्या में से यदि 1 घटा दें तो पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राप्त संख्याओं को दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। अब निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती लिखिए। अब देखो कैसे लिखेंगे। 10 है तो 10 से जस्ट पहले क्या आता है? 9। 8 से जस्ट पहले क्या आता है? 7, तो 7 इसकी पूर्ववर्ती हुई। 5 है तो 5 से जस्ट पहले क्या आता है? 4। 3 से पहले क्या आता है? 2। और 0 से पहले क्या आता है? 1। और इन सब में अगर हम डिफरेंस चेक करें, 10 और 9 में 1 का डिफरेंस होता है, 8 और 7 में भी, 5 और 4 में भी, 3 और 2 में भी, और 0 और 1 में भी। तो पूर्ववर्ती संख्या आपको समझ आई। हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक जो होता है वो पूर्ववर्ती और परवर्ती पहले हमने पढ़ा, और धनात्मक और ऋणात्मक। तो पूर्णांक में हम दोनों संख्याएं प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। इधर वाली क्या होती है? धनात्मक, और इधर वाली क्या होती है? ऋणात्मक। सबसे पहले ज्ञात की गई संख्या प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ही हमारी चलती रहती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर दें तो हम संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से ही स्टार्ट होती है, पर अगर हम इसमें 0 भी ऐड कर दें यहाँ, तो इन संख्याओं को हम फिर क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। जब तक ये खाली 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं थी। पर हम 1 से पहले यहाँ 0 लगा दें तो अगर इनका संग्रह अगर हम देखेंगे तो अभी हमारा बन जाएगा पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार इसे हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। अब हमें ज्ञात हो गया है कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4 भी होती हैं यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें। पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, और ऋणात्मक संख्याएं क्या हो गई? -1, -2, -3, -4। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इन सबको मिला लें तो इनका संग्रह क्या कहलाएगा? तो अगर हम इन सबको मिला लें तो एक नया संग्रह प्राप्त होगा। तो क्या हुआ वो? ये जो मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया है, तो संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांक का संग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांकों का संग्रह। इस संग्रह में 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक हैं और -1, -2, -3, -4 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। अब हम इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं? एक हम नंबर लाइन लेंगे, उसमें सबसे सेंटर में हम शो करते हैं 0 को। 0 में कोई साइन नहीं लगाते हम। 1, 2, 3, 4, 5 ये 0 से जो राइट की तरफ सारे नंबर हैं
ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, और जो लेफ्ट की तरफ नंबर होते हैं इन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो इस रेखा पर यहाँ कुछ आकृतियां दी हुई हैं 6.1 और 6.2। अब इसमें हमसे कुछ पूछा है, इस रेखा पर -6 अंकित करने के लिए हम शून्य के बाईं ओर 6 बिंदु चलते हैं। 6 बिंदु यानी कि 6 कदम चलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये शून्य है, यहाँ शून्य मतलब 0। अब 0 के बाईं ओर चलना है। बाईं ओर का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड तो ये है, तो अगर हम चलें तो 6 बिंदु चलना है ना, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम चले तो -6 पे आके रुके। अब ऐसे ही कह रहे हैं कि इस रेखा पर +2 अंकित करने के लिए हम शून्य के दाईं ओर 2 बिंदु चलते हैं। देखो 2 बिंदु ही चल रहे हैं नहीं। अब शून्य ये है, इसके दाईं ओर मतलब राइट साइड हम चल रहे हैं, तो 2 बिंदु चले ना, एक बिंदु तो 1 है और दूसरा बिंदु 2 है, तो हम 2 बिंदु चले ना, तो इसलिए हम कहाँ पे आके रुके, +2 पर। अब देखो कुछ फैक्ट चेक दिए हैं। इसमें क्या है, इसमें हमें कुछ संख्याएं बता रखी हैं और उनके हमें पिक्चर दे रखी हैं। अब हमें इनसे इनकी एक कॉन्क्लूजन पिक्चर हमें बनानी है। तब पूर्णांकों के, देखो इस प्राकृत संख्या को इन्होंने ऐसे शो करा है, पूर्णांक संख्या को किससे शो करा है, एक आयत से यानी कि रेक्टेंगल से। ऋणात्मक संख्याओं को एक ट्रायंगल से शो करा है, ऐसे ही शून्य को प्रदर्शित करा है और ऐसे ही पूर्णांक को प्रदर्शित करा है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में तो सारी संख्याएं आ जाती हैं। कौन कौन सी आती हैं पूर्णांक में, पूर्णांक में आती हैं 0 1 2 3 4 और ऐसे ही -1 -2 -3 -4 और आगे भी और इधर भी आगे भी। शून्य में तो शून्य ही आती है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4। और पूर्ण संख्याएं वो हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 और 4। ऐसे ही ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4। अगर हम देखें तो फिगर 1 2 3 और 4, ये चारों ही फिगर जो हैं ये पूर्णांक संख्या के अंदर आ रही हैं। देखो अगर मैं इस पूरे संग्रह को देखूं तो ये पूरा संग्रह जो है इन चारों फिगर को हमारी कवर कर रहा है। तो अब हमें ऐसे ही इन सबको कवर करते हुए इनसे एक फिगर बनानी है। तो सबसे पहले हमने लिया पूर्णांक का फिगर लिया हमने, ये पूर्णांक का फिगर था ना, तो ये हमने सबसे पहले लिया। फिर उसके बाद क्या होती है, पूर्णांक के बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, तो इसलिए हमने लिया है पूर्ण संख्याओं वाला फिगर। फिर पूर्ण संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्या आती हैं, फिर आती हैं प्राकृत संख्याएं, तो ये हमने लिया प्राकृत संख्याओं का। और फिर क्या आता है, शून्य आती है, तो शून्य हमने लिया, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर दोनों आती हैं, शून्य भी और प्राकृत संख्याएं भी, इसलिए हमने इनकी फिगर पूर्ण संख्या वाली फिगर के अंदर शो करी है। और ये ऋणात्मक संख्याएं तो अलग ही होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसलिए इसे हमने अलग से शो करा है। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसमें क्या क्या है, ए पार्ट में इन्होंने बोला है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। हाँ, तो वो तो होता ही, क्योंकि प्लस की जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा बड़ी होंगी, चाहे वो कोई सी भी संख्या हो, और माइनस की संख्याएं हमेशा छोटी होती हैं। शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। हाँ होता है, क्योंकि शून्य ये है तो शून्य धनात्मक पूर्णांकों से तो छोटा ही होगा, पर ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। शून्य न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि ना तो माइनस में शो कर सकते हैं हम इसे, और न ही धनात्मक पूर्णांक है, ना ही हम इसे प्लस में शो कर सकते हैं। ई पार्ट में बोला है कि कोई संख्या शून्य से दाईं और जितनी अधिक दूरी पर होगी, शून्य से दाईं और, ये शून्य है यहाँ, दाईं और जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। हाँ, क्योंकि देखो ये 1 2 3 4 ये है, तो ये 4 जो है इससे यहाँ है, इससे ज़्यादा दूरी पर है ना, तो ये उतना ही इससे बड़ा है। 3 से कम दूरी पे है, तो 3 4 के अकॉर्डिंग छोटा है, ऐसे ही 2, ऐसे ही 1। अब कोई संख्या शून्य से बाईं और, ये भी सेम वही लाइन है, बाईं और जितनी दूरी पर होगी लेकिन ये उतनी ही छोटी होगी। क्यों होगी छोटी, क्योंकि माइनस में उल्टा चलता है। अगर हम -4 और -5 का कंपैरिजन करें तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, -4 हमारा बड़ा होगा, पर अगर हम +4 और +5 का कंपैरिजन करें तो +5 हमारा बड़ा होगा। तो ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो उल्टी चलती हैं। अब हम एक उदाहरण करेंगे। संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हमें संख्या रेखा दे रखी है। अब देखो -8
और -2 के बीच कौन सी पूर्णांक संख्याएं स्थित हैं। अब देखो हमें दिख रहा है -8 और इन्होंने बोला -2, -8 और -2 के बीच इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी। अब देखो इसके बीच जो संख्याएं स्थित हैं वो हैं -7, -6, -5, -4, -3। अब इन्होंने बोला कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब मैंने आपको बताया था शून्य में उल्टा चलता है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो -3 होगी और सबसे छोटी संख्या जो होगी वो -7 होगी। पर अगर इसको ही ये धनात्मक पूर्णांकों में पूछते तो 7 यहाँ बड़ा होता और 3 यहाँ पर छोटा होता। अब ये भी एक नंबर लाइन की तरह हमें दिया हुआ है। संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी संख्या रेखा को देखना है और प्रश्न का उत्तर देना है। उदाहरण 2, -3 पर एक बटन रखा है। -3 पर एक बटन रखा है। -9 पर पहुंचने के लिए हम किस दिशा में और कितने कदम चलेंगे। तो किस दिशा में अगर हम चलेंगे, देखो कहाँ पे हैं हम -3 पर हैं। हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है -9 पर। तो जब हमें -9 पर जाना है, यहाँ आएगा -9। जब तो हम किधर की तरफ चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं। तो कितने कदम चले हम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 6 कदम चले। ये देखो 6 कदम चलने पड़ेंगे हमें। और किसकी तरफ चल रहे हैं हम, दाईं ओर या बाईं ओर। हम चल रहे हैं बाईं ओर। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड हम चल रहे हैं। अगर हम इधर की तरफ चलते तो हम राइट साइड चलते। यदि हम संख्या -6 के दाईं ओर 4 कदम चलें, ये -6 है ना, अब इसके दाईं ओर राइट साइड हमें चलना है 4 कदम। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे -2 पर। कहाँ पहुंचेंगे, -2 पर। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक क्या क्या होते हैं हमारे, तो एक बार और मैं आपको शो कर देती हूँ। पूर्णांक ये होता है 0। अगर 0 से हम राइट साइड पर चलेंगे तो हमें कौन से पूर्णांक दिखेंगे, ये हमें दिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, ये अनंत होते हैं। ऐसे ही अगर हम 0 से लेफ्ट साइड चलेंगे तो हमें दिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 एंड -4 एंड डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये हमारी एक नंबर लाइन भी इसे हम कह सकते हैं और इसे हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।